कुंडली मिलान की बात जब भी होती है तो हम या तो अष्टकूट की बात करते हैं या 10 कूट की बात करते हैं। और अगर नॉर्थ इंडिया की बात किया जाए तो नॉर्थ इंडिया में अष्टकूट ही ज्यादा प्रचलित है। अष्टकूट कुंडली मिलान को लेकर, इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है। कई बार अष्टकूट कुंडली मिलान को लेकर आप देखिएगा प्रश्न भी खड़ा होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इनकी शादी तो कुंडली मिलाकर हुई थी, लेकिन शादी इनका टिका नहीं, या शादी में जो पीस एंड हार्मोनी चाहिए वो है नहीं, इनका गृहस्थ जीवन सही नहीं रहा। तो पहले तो हमें समझना है कि अष्टकूट या 10 कूट जो कुंडली मिलान है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से में भी मैंने बात करी, लेकिन उन्हें इनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर वो लोग जवाब नहीं दे पाए। हम लोग जब भी एस्ट्रोलॉजी के किसी विवेचना की बात करते हैं तो किसी ऋषि मुनि के, किसी ज्ञानी के, किसी आचार्य के, उनके शास्त्रों का हम लोग हवाला देते हैं। उन्होंने अपने किस ग्रंथ में, कौन से श्लोक में ये बात कही है, इसका उदाहरण हम लोग देते हैं। कुंडली मिलान के ऊपर जब भी चर्चा होती है तो लोग नहीं बता पाते हैं। कुछ मेरी अपनी स्टडी है जिसके ऊपर मैंने देखा है। गर्ग ऋषि थे, उन्होंने एक पुस्तक, एक ग्रंथ बनाया है, गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में इसकी बात आती है, अष्टकूट की मिलान की बात आती है। कश्यप संहिता में भी है। और मैंने देखा है आपको वराहमिहिर के, आचार्य वराहमिहिर के भी पुस्तक में अष्टकूट के ऊपर चर्चा हुई है। अब बात आती है ये अष्टकूट में है क्या। वर्ण से लेकर नाड़ी तक 8 पॉइंट होते हैं, जिनका एक एक वैल्यूएशन है 1 2 3 4 करके अप टू 8 तक है। इसमें से टोटल अगर अष्टकूट में आप जोड़ लेंगे तो 36 गुण आते हैं। 36 में ये सामान्य मान्यता है कि अगर 18 मिल जाए, मतलब 50% मिल जाए, तो आप विवाह के लिए हाँ बोल सकते हैं। और ये इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में देखिए या किसी भी जानकार व्यक्ति से बात करिए तो वो अष्टकूट को ही फाइनल मान लिया है कि अगर अष्टकूट में 18 गुण कम से कम मिल जाते हैं तो आप विवाह कर दीजिए। और इसमें भी एक बात है, जैसे अगर 22 से ऊपर मिलता है, 25, 26, 27 तक मिलता है तो इसे लोग और अच्छा मानते हैं। 28 को तो और अच्छा मानते हैं। इसके ऊपर भी 32, 33 गुण भी कई लोगों के मिले हैं। लेकिन बावजूद भी इसके देखा गया है कि वैवाहिक जीवन में अस्थिरता है, हार्मनी की कमी है, उनका आपस में पट नहीं रहा है। कई लोग तो सेपरेशन तक के स्थिति में पहुंच गए। तो फिर प्रश्न यहां खड़ा होता है कि अष्टकूट कुंडली मिलान कितना सही है, कितना गलत है, और इस पे कितना भरोसा करना चाहिए। मैं बार बार एक बात बोलता आया हूं कि अष्टकूट कुंडली मिलान पे ही बेस्ड करके विवाह के लिए हाँ बोल देना सही नहीं है। इसे खूब अच्छी तरह से समझना है। और आजकल तो रिलेशन को लेकर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन खड़े हो रहे हैं, हम लोगों के पास भी इतने सारे केसेस आते हैं। शादी के 6 महीने नहीं बीतते हैं, मैटर बिगड़ जाता है। और तो और शादी के 8-10 साल बाद भी प्रॉब्लम इस हद तक खड़ा हो जाता है, बच्चे भी हो गए हैं और प्रॉब्लम यहां खड़ा हो गया कि भाई अब तो साथ रह नहीं पाएंगे। ऐसे कई उदाहरण खुद हमारे पास आए हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अष्टकूट पे कितना भरोसा किया जाए, क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले आचार्यों के पुस्तक में जो बात लिखी गई है, जितना मैं समझ पाया हूं, मैं उसे बताने की कोशिश करता हूं। वर्ण से लेकर नाड़ी तक जो बातें बताई गई हैं, एक एक चीज के ऊपर एक एक व्यक्ति का, उसके फीलिंग, उसके नेचर, इसके बारे में बताया गया है। वर्ण से नॉर्मली हम लोग ईगो या स्पिरिचुअलिटी, इस पे ध्यान देते हैं कि उस व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी, उसका इगोइज्म कैसा रहेगा, इस पे ध्यान देते हैं। इसी तरह से वर्ण, वश्य, नाड़ी, ये सारी चीजें आती हैं। जो ग्रह मैत्री है, ग्रह मैत्री और कुछ नहीं है, जो भी व्यक्ति का राशि है, उस राशि के स्वामी ग्रह के ऊपर बात कही गई है कि दोनों ग्रह, अगर 2 व्यक्ति के ग्रह हैं, उनका आपस में, ग्रहों का आपस में शत्रुता है या मित्रता है, ये है कि नहीं है, इसे देखा जाता है। भकूट में तो राशि ही डायरेक्ट देख लिया जाता है कि दोनों का राशि क्या है, राशि का आपस में संबंध है या नहीं है। तो यहाँ एक व्यक्ति के अंदर उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, अष्टकूट के पॉइंट हमें ये बताते हैं। अब इस पॉइंट पे आधारित होकर 2 व्यक्तियों को जीवन में जोड़ देना या 2 परिवार को जीवन में जोड़ देना कितना सार्थक होगा, इसे समझना है। मैं एक बात बता दूं
कि देखिए, दो व्यक्तियों का आपस में हो सकता है उनकी मन स्थिति सेम हो, उनका भक्ति भावना सेम हो, उनके ग्रह दशा सेम हो, लेकिन वो जीवन भर साथ रह पाएंगे या उनका वैवाहिक जीवन का तालमेल कैसा है, ये समझने के लिए उनके कुंडली का प्लानेटरी पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। कुंडली मिलान करने से पहले इस बात पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है कि जिस व्यक्ति का, दोनों ही वर का वधु का अगर कुंडली मिलाया जा रहा है तो इनके जीवन में वैवाहिक स्थिति क्या रहने वाली है, इस पे इंडिविजुअली ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अगर किसी की कुंडली में ही है कि उसके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा, तो वहां अगर उसके साथ आप किसी की मैच मेकिंग कर देते हैं तो चीजों में पॉजिटिवनेस की वजह से थोड़ा बहुत चीज बैलेंस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें एकदम ना हो जाएंगी। घटना घटेगी, और भगवान ना करे कभी ऐसा हो गया कि मान लीजिए गुण तो मिल गए, अष्टकूट आपने मिलाया, उसमें 18 से ऊपर मिल गए, 20, 22, 25 मिल गए, लेकिन वर वधु दोनों के ही कुंडली में अगर वैवाहिक अस्थिरता का पोजीशन है तो एक बात बताऊं, घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी की कुंडली ऐसी है जिसके जीवन में वैवाहिक अस्थिरता शो कर रहा है, ग्रह दशा जो है वो शो कर रहे हैं, वो चाहे वर हो या वधु हो, उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से करवाया जाए जिसकी कुंडली में पॉजिटिवनेस ज्यादा हो। और इस बात का कैलकुलेशन भृगुनंदी नाड़ी में बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है। भृगुनंदी नाड़ी में जीवन के जितने भी पहलू हैं, वो हेल्थ हो, रिलेशंस हो, करियर हो, एजुकेशन हो, प्रोफेशन हो, फाइनेंस स्थिति हो, इन सब के ऊपर इतना प्रोमिनेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और टू दी पॉइंट बात बताई गई है कि आप बहुत बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जिस पॉइंट के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं या विवेचना करना चाहते हैं, वो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपने भृगुनंदी नाड़ी की ट्रेनिंग में भी हम लोग एकदम ज्योतिष रेडी रेकनर के हिसाब से चीजों को सामने रखते हैं, टू दी पॉइंट, लाइन वाइज। अगर प्लानेटरी ये पोजीशन है तो ये घटना घटने की संभावना है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विवाह फाइनल करने से पहले सिर्फ अष्टकूट या 10 कूट के मिलान पे विवाह को फाइनल न करें तो अच्छा है। कुंडली की विवेचना जरूर कर लीजिए, और अगर कुंडली में किसी तरह की कोई परेशानी है तो पहले उसका उपाय करिए। इंडिविजुअली वर या वधु की कुंडली में विवाह संबंधी अगर कोई परेशानी है तो पहले उसकी रिमेडी करिए, उसका परिहार करिए। उसके बाद कुंडली मिल जाती है तो आपको जहां विवाह करना है वहां करिए, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन सिर्फ अष्टकूट या 10 कूट पे कुंडली मिलान करके अगर आप विवाह का डिसीजन लेते हैं तो ये एक तरह का रिस्क हो सकता है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगे तो अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर भी करिए। कुंडली मिलान के लिए जरूरत पड़े तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी देते हैं। आप सभी लोगों का परिवार सुख, शांति, समृद्धि के साथ आगे बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।